everyone, I am Arya. आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट अलाउ यू टू मेक अ डिसीजन बेस्ड, मतलब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ट्रू या फॉल्स, फिर हम इसलिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे आज खेलने जाना है पर बारिश हो रही है, अगर बारिश बंद हो गई तो मैं जाऊँगी, और नहीं बंद हुई तो नहीं जाऊँगी। तो मतलब अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ़ का यूज़ करेंगे, और कंडीशन एल्स हुआ तो फॉल्स का यूज़ करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ बहुत तरीके के होते हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, एल्स इफ, स्विच स्टेटमेंट। आज हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। ये इफ स्टेटमेंट के एग्जांपल्स है। सबसे पहले इफ कंडीशन लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ऑन, फिर उसके अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे, हमें जो भी स्टेटमेंट लिखना है, फिर ब्रैकेट ऑफ। इसकी प्रैक्टिकल के लिए जैसे मार्क्स 25 और 250 दिया हुआ है, तो अगर मेरे मार्क्स 250 से ज़्यादा हुए तो पास शो करेगा, और 250 से कम हुआ तो फेल शो करेगा। उसके बाद पढ़ेंगे इफ़ एल स्टेटमेंट। इफ़ एल स्टेटमेंट के लिए पहले कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद कोड लिखेंगे, कोड के बाद फिर ऑफ कर देंगे ब्रैकेट, फिर इफ़ जो हमें जो फॉल्स जो नहीं हो सकता, जैसे मेरे को खेलने बारिश बंद होगी तो मैं नहीं जाऊँगी, तो उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद फिर ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। ये इफ़ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल्स है। हैशटैग इंक्लूड स्टेडियो डॉट एच, इंट मेन लिखेंगे, फिर इंट नंबर 7। इफ कंडीशन है ये नंबर 3 से बड़ा हो, उसके बाद फिर ऑन करेंगे ब्रैकेट, फिर प्रिंट आउटपुट द नंबर इज ग्रेटर देन 3, उसके बाद नेक्स्ट लाइन, फिर ब्रैकेट ऑन, रिटर्न, फिर ब्रैकेट ऑफ। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे, द नंबर इज ग्रेटर देन 3, मतलब 3 7 से छोटा है। एल्स का एग्जाम्पल है इंक्लूड स्टेडियो एच, ये हमारा हेडर लाइन है, इंट मेन, उसके बाद ब्रैकेट ऑन करेंगे, इंट नंबर, नंबर है, प्रिंट आउटपुट के लिए इंटर नंबर करेंगे हम, उसके बाद स्कैन एफ हम इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हमने वन वर्ड का स्टेटमेंट लिखा है। उसके बाद इफ नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ट्रू आएगा, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो फॉल्स आएगा। प्रिंट इंटीजर इज एन, अगर ये डी इंटीजर के लिए यूज होता है, इज एन इवन इंटीजर, अगर ये इवन हुआ जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद एल्स का यूज करेंगे, प्रिंट डी इज एन ओड इंटीजर, अगर ओड नंबर हुआ जो 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो ओड आएगा। उसके बाद रिटर्न वैल्यू लेने के लिए, और उसके बाद ब्रैकेट ऑफ। अब हम रन कर रहे हैं, कंपाइल एंड रन, एंटर करेंगे 4 4 4 4 इज एन इवन नंबर, हमारा आउटपुट आ गया।